tutorial, you will know what is HTML. HTML होता क्या है? इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है टोटल। तो ये मेरा HTML का पार्ट 1 है। मैं आप लोग को थ्योरी बेस पहले सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में HTML का आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं आप लोग को थ्योरी सिखाऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे ऑन करके सेट कर देना, ताकि आप लोगों को ये जो HTML का सीरीज चल रहा है और जो भी आगे आने वाले जो सीरीज होंगे उसका वीडियो सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एक मास्टर्स इन कंप्यूटर ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ। और मैं ऐसे कई सारे कोर्सेज को लॉन्च करने वाला हूँ, ताकि आगे जो फ्यूचर्स में मेरे को कठिनाई फेस करना पड़ा है पढ़ते टाइम, वो किसी और को फेस ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले व्हाट इज HTML? HTML होता क्या है, इस चीज को समझिए। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब ये है, HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है मार्कअप लैंग्वेज का मतलब? मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज होता है। मतलब ये कोई लैंग्वेज नहीं, जैसे क्या होता है ना, एक वेबसाइट होता है उसका स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज, देखो यहाँ पे लिखा है, यूज टू डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, जो कि एक वेब पेज के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है। ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर गिविंग स्ट्रक्चर, स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग टू वेब पेज। इससे हम लोग एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को स्टाइल कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक। Currently, HTML5 is the latest stable version of HTML which is being used to industry। ये क्या है? HTML5 एक ना HTML का वर्जन है जो कि अभी इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि एक किसी भी वेब पेज को स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ओके। ये देखिए क्या लिखा है। इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट टू लर्न थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। ये सबसे आसान तरीके, प्रोग्रामिंग की दुनिया में सबसे आसान ये है HTML। इसको कोई भी लर्न कर सकता है। ये आप लोग को वैसे तो क्लास 4th 5th 6th से ही पढ़ाना चालू कर दिया जाता है, बट अभी के एरा में HTML CSS जावा स्क्रिप्ट इसका काफी ज्यादा डिमांड है। तो we can use inspect and view page source option in browser to view the HTML code of any particular page। हम लोग किसी भी ब्राउजर को ना इंस्पेक्ट करेंगे तो वो HTML कोड दिखा देगा। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है, मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो ये सोर्स कोड में HTML का ही आता है। देखो HTML का आया, यहाँ पे बॉडी के अंदर स्टाइलिंग जो भी है सब ऐसे करके दिया है। ये इसका मतलब यही है, अगर मैं किसी भी वेब ब्राउज़र को मतलब या फिर अपने कोड को जो भी है इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, तो वो हमको दिखाता है उसका अंदर का पार्ट्स। इट इज़ नॉट क्रिएटेड एज अ हार्डकोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम लोग हार्डकोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे नहीं समझते हैं, बिकॉज़ इट इज़ वेरी सिंपल एंड डोंट हैव कॉम्प्लेक्स थिंग इन इट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और इसके अंदर कठिनाइयाँ नहीं होती है। ये इसके अंदर ये भी है कि देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है? जैसे कि हम लोग अगर कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे लिखते हैं, मान के चलिए ABCDE, तो हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं या फिर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो केस सेंसिटिव का मतलब सिंपल ये होता है कि आप उसको चाहे तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल में भी लिख सकते हैं। बाकी जैसे लैंग्वेज है लाइक सी हो गया, C++, ये सब केस सेंसिटिव है। तो ये जो है ये केस सेंसिटिव नहीं है। आगे बात करते हैं HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स के बारे में। तो HTML एलिमेंट्स एंड टैग देखिए लिखा है, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन HTML फाइल and there are some standard and basics element in HTML which browser recognize each called HTML element। HTML एलिमेंट्स का सिंपल मतलब ये होता है कि कई सारे जो भी मतलब HTML के एलिमेंट्स दिए होते हैं जो कि ब्राउजर रिकॉग्नाइज करता है, ब्राउजर लेता है, उसी को हम लोग सिंपल HTML एलिमेंट कहते हैं। वी यूज टैग टू क्रिएट एलिमेंट। हम लोग टैग्स के मदद से HTML एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। टैग्स क्या होता है? टैग मैं आगे बताता हूँ टैग क्या होता है। पहले देखिए क्या पे क्या लिखा है, टैग इज ए कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर टैग्स। टैग एक सिंपल कंटेनर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखा है BR, ये एक टैग है, HR ये एक टैग है। तो
टैग्स भी कई टाइप के होते हैं, लाइक सिंगल हो गया, डबल हो गया, ये होते हैं, ठीक है। तो सिंगल टैग में क्या होता है, दोज टैग हु डज नॉट हैव एनी क्लोजिंग टैग्स, ऐसा टैग जिसका कि कोई क्लोजिंग टैग होता ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल बी आर, देखिए इसका यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जैसे एच, एक हेडिंग टैग होता है एच टैग, उसका हम लोग क्लोजिंग टैग लिखाते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए, नोट पैड ओपन कर लेता हूँ ना, और दिखाता हूँ आप लोग को। न्यू टैब, देखिए, ये देखिए एक होता है, ये देखिए, ये यहाँ पे एक एच हो गया, ठीक है, ये H1, ठीक है, और इसका यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख दोगे, कुछ भी समथिंग यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, और इसका क्लोजिंग टैग ऐसे होता है H1। तो ये आप लोग का ये डबल, ये हो गया, ये डबल में आ जाएगा क्योंकि ये क्लोजिंग इसका टैग होता है। और सिंगल में क्या होता है, एक ही टैग होता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बी आर दिया था, तो बी आर एक ही टैग था, ये बी आर था, इसे लाइन ब्रेक टैग कहते हैं, इसे लाइन ब्रेक होता है। तो ये एक मतलब सिंगल टैग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो डबल पेयर टैग, देखो बताया था ना, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैब दोनों हो, उसको हम लोग डबल पेयर टैग्स बोलते हैं, ठीक है। First tag without the slash is called opening tag and tag which है with slash is called closing tag। जो टैग जो होता है बिना स्लैश के ओपन होता है, फॉर एग्जांपल ये देखो, हम्म, ये देखो, ये टैग, ये जो है हमारा ओपनिंग टैग है, ठीक है। और ये जो ये टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है, जिसमें हम लोग स्लैश का यूज करते हैं। ये जो हो जाएगा, ये आप लोग का क्लोजिंग टैग हो जाएगा, क्लोजिंग टैग। और ये वाला जो है आप लोग का ओपनिंग टैग हो जाएगा, OPENING, ओपनिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ये ये देखिए, अब यहाँ पे लिखा है पास्ट HTML टैग, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी है। एंड द ऑब्जेक्ट बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इज कॉल्ड कंटेंट, जो भी उसके अंदर हम लोग लिखते हैं उस ऑब्जेक्ट को, उसको हम लोग कंटेंट कहते हैं। Tags and contents are collectively called element. Some common HTML elements are, for कुछ common elements हैं like paragraph, heading। heading में भी कई types के होते हैं, heading H1 से लेकर H6 तक होते हैं। और paragraphs होते हैं, paragraph में आप कुछ भी paragraph टाइप करो, like ABCD जो भी है। तो paragraph देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज यूज फॉर क्रिएट पैराग्राफ इनसाइड अ HTML फाइल। इसका यूज होता है पैराग्राफ क्रिएट करना HTML फाइल के अंदर। Every paragraph starts with a new line. It can contain different elements like images or other file. Its syntax is P A B C D, ये पैराग्राफ है, और स्लैश P, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। तो इसका सिंटेक्स ये है। और फिर उसके बाद हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग में क्या लिखा है, इट इज यूज टू क्रिएट हेडिंग्स इन HTML फाइल। There are 6 level of heading inside a HTML फाइल। टोटल 6 होते हैं, बताया था आपको। H1 हो गया, H2 हो गया। H1 जो होता है सबसे बड़ा होता है, जो H6 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। All these headings will have different will have their sizes fixed, मतलब सबके जो होते हैं वो अपना अपने साइज फिक्स्ड होते हैं। जो H1 होगा सबसे बड़ा, H2 होगा उससे छोटा, H3 होगा उससे छोटा, ऐसे ऐसे जो H6 होगा वो सबसे छोटा होता है। We can use CSS in syntax H1 ABCD H1। हम लोग उसमें CSS से उसके स्टाइलिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। अब एक होता है इमेजेस, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसका बेसिकली यूज होता है ना, इमेज को इंसर्ट करना। ऐसे सारे टैग्स HTML का इम्पोर्टेंट है, इसका यूज होता है इमेज को इंसर्ट कराना। ये IMG यहाँ पे देखिए लिखा है। इसका एक सोर्स एट्रीब्यूट होता है, SRC करके आता है। मैं आप लोग को जब कोडिंग करूंगा तो उस पर आपको दिखाऊंगा। इसका सिंपल सिंटेक्स IMG होता है, इसी के अंदर हम लोग इमेज के फोल्डर को अपने डालते हैं, ठीक है। बोल्ड लिखा है, बोल्ड, बी कंटेंट, बोल्ड टेक्स्ट से क्या होता है, आप लोग का टेक्स्ट जो होता है वो बोल्ड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरलाइन, जो टेक्स्ट है उसके कंटेंट है जो भी आपके, उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। इटैलिक, टेक्स्ट आप लोग का स्टाइलिश हो जाएगा, आई स्टाइलिक करके हो जाएगा, ऐसे मतलब इटैलिक वो लिखने लगेगा। BR टैग, क्या था ना, लाइन ब्रेक टैग होता है, दिस इज यूज टू ब्रेक द लाइन। इट इज सिंगल टैग नॉट अ पेयर्ड वन। ये देखिए सिंगल टैग भी होता है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ।
HR टैग क्या होता है? इट इज यूज टू गिव अ विजिबल ब्रेक लाइन। ये जो लाइन होता है वो दिखता है, उसके लिए हम लोग HR टैग का यूज करते हैं। ये भी जो होता है सिंगल टैग ही होता है। There are many other tag HTML like bold, italic, and underline the text. There are a total 110 to 115 tags. Total 110 से 115 टैग्स होते हैं जो कि करंटली HTML5 में सपोर्ट करते हैं। ठीक है। सिंपल HTML प्रोग्राम, ये देखिए एक HTML का सिंपल प्रोग्राम है। ये सिंपल पैराग्राफ दिया है, कुछ पैराग्राफ में लिखा है दिस इज अ नयन पी पैराग्राफ कंटेंट्स, मतलब सिंपल एक पैराग्राफ का टैग है। HTML इग्नोर्स ऑल द वाइट स्पेसेस। जो भी हम लोग स्पेस देते हैं वाइट स्पेसेस, वो HTML क्या होता है, वो इग्नोर करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग 2 लाइन का ब्रेक दे देंगे तो उसको HTML इग्नोर करेगा, उससे करेगा। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा है इंस्पेक्ट फीचर्स द Chromium based browsers allows us to change the website's code only locally on our system. These features will help us while we learn CSS. We can see instant changes by using inspect instead of changing the whole HTML file and then saving it and then opening it in the browser. इसका सिंपल मतलब ये है, हम लोग ओपन ब्राउजर को ओपन करके इंस्पेक्ट करके हम लोग अपने जो फाइल्स है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है HTML बॉयलर प्लेट। ये HTML का ये तो बॉयलर प्लेट है। देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML। ये जो है आपके HTML के वर्जन्स को वो शो करता है। HTML लैंग इन ये इंग्लिश जो लिखा है वो इंग्लिश लैंग्वेज HTML है, वो इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्टेड है। मतलब सिंपल जो भी यहाँ पे आप लैंग्वेज यूज करेंगे, इंग्लिश अभी तो ज़्यादातर यूज होता है, तो इंग्लिश सपोर्ट कर रहा है। ये हेडर फाइल है। हेडर फाइल के अंदर कुछ मेटा डेटा होते हैं, इसके अंदर टाइटल होते हैं, और यहाँ पे आप लोग इसी के अंदर आप लोग स्टाइल जो होता है उसको लिंक कराते हो। फिर उसके बाद ये आप लोग का हो जाएगा। ये जो मेटा नेम व्यू पोर्ट लिखा है, ये आप लोग के ये जो क्या नाम है स्क्रीन का जो टोटल वो है उसका वो दिखाता है कितना व्यू पोर्ट है। ठीक है। बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर ही आप सारा कोड लिखते हो। ठीक है। जो भी होता है H1 H2 H3 जो भी होता है वो बॉडी के अंदर ही आप लोग लिखते हो। अब ये देखिए बेसिक्स एलिमेंट ऑफ एन HTML कोड। HTML कोड के देखिए जो भी लिखा था ऊपर, वहाँ पे देखिए लिखा रहा है ना डॉक टाइप HTML टैग डिक्लेयर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एंड स्टेट्स HTML5 इज अ बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द फाइल। जो भी है वर्जन HTML5 वो सभी फाइल में यूज किया जा रहा है। HTML this is tag which inside all other tags with the written. It is good practice to add language attributes to it. गुड प्रैक्टिस होता है जो कि आप लोग लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स को ऐड करो, which will improve our SEO and website ranking. Head tag क्या होता है? This tag stores all the metadata, मैंने बताया था, inside it like character set, display options and title of the page which is being displayed on browser tab. It is also used to linking CSS, देखो मैंने बोला था ना CSS लिंक आप कर सकते हो, and other files to our HTML file element inside. This tag is not directly visible on our website. टाइटल टैग होता है जिसमें आप लोग टाइटल कुछ भी डाल सकते हो। मेटा कैर सेट UTF-8, दिस टैग comes inside the head tag which defines the character set which we are going to use. Okay. सिंपल। ये मेटा नेम व्यू पोर्ट्स कंटेंट विद डिवाइस जो भी आप लोग को उसमें ये टैग दिया था 6 वाला में, देखो यहाँ पे दिखा है ना व्यू पोर्ट वाला, ये उसके बारे में बता रहा है। दिस टैग एक्सप्लेन्स हाउ द वेबसाइट विल लुक इन डिफरेंट डिवाइसेस। तो मैंने बताया था कि अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग व्यू पोर्ट्स होते हैं, तो वो अपने हिसाब से वो सेट कर लेता है। By using this tag, you can ensure that your web page look good on all devices and that user can use content clearly and comfortably. बॉडी टैग जिसके अंदर हम लोग सारा अपने कंटेंट्स को लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आज का बेसिक्स मेरा रहा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप लोग से पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।